राम जी को 14 साल का वनवास क्यों हुआ, जरा सुनिएगा। राम जी राजा बनने वाले थे अयोध्या के, और राजा वही अच्छा होता है जो सबसे मिलजुल करके रहे। तो राम जी 14 सालों में उन्होंने क्या किया, जंगल के कोल भीलों को जोड़ा, यहां तक कि बंदर भालुओं को भी जोड़ा, और जोड़ करके एक ऐसी सेना तैयार कर ली, वंचितों को, दलितों को, सबको जोड़ा मेरे राम ने, और जोड़कर सेना तैयार की और रावण जैसे लोगों को धूल चटा दी। और ये जो लोग जुड़ गए, ये राम जी के तब ज्यादा काम आए जब राम जी राजा बन गए। तो ये राजनीति है। राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि राजा वही श्रेष्ठ है जिस राजा से प्यार करती हो, मतलब जनता जनार्दन का प्यार लूट लिया राम जी ने और फिर राजा बने। ऐसे राजा बने कि उस त्रेता के बाद कलयुग में भी राम राज्य की कल्पना की जाती है। सबसे मिलते हैं राम जी। राम जी का दरबार सबके लिए खुला है, सबको न्याय मिलता है। एक बार कुत्ता आ गया, एक भिखारी मांग रहा था तो कुत्ता भौंक रहा था, भौं भौं। तो भिखारी ने लाठी मार दी जोर से, ले टांग टूट गई कुत्ते की। लंगड़ाता हुआ आया राम जी के राज्य में, दरबार में, राम जी न्याय दो। क्या हुआ, ये भिखारी ने मुझे मार दिया, टांग टूट गई। राम जी ने बुलाया भिखारी को, क्यों भाई, क्यों मारा? अरे महाराज हमें ये देख के भौंक रहा था। भौंक रहा था? अरे कुत्ते का काम ही है भौंकना। तुम उसके पांव में ऐसी लाठी मारे, टूट गई उसकी टांग। राम जी ने कहा कुत्ते से, तू ही बता, इसने तुझे कष्ट पहुंचाया है, तू ही बता इसको क्या दंड देना चाहिए। उस कुत्ते ने कहा कि इसे फलाने जगह का नेता बना दो। राम जी बोले कैसा आदमी है, तुझे न्याय करना नहीं आता, नेता क्यों बना? अरे नेता बनेगा तो ये तो बढ़िया मौज करेगा, तुम तो इसे दंड दो। अरे महाराज कुत्ता बोला मैं भी फलाने जगह का नेता था पिछले बार, तो मैंने भी उस नेता की गद्दी में बैठकर बड़ा गलत किया, पर प्रजा का पैसा लूटा खाया, तो उसके पाप के कारण ही तो मुझे कुत्ता बनना पड़ा है। ये भी बनेगा नेता, फिर गलत काम करेगा तो ये भी कुत्ता बनेगा, और जब इसके पांव में कोई लाठी मारेगा तब पता चलेगा कि कुत्ते को लाठी मारने का कितना बड़ा अपराध होता है। इसलिए से ये लिखा हुआ। तो राम जी के राज्य में, राम जी के दरबार में किसे न्याय मिलता था? कुत्ते को भी। अब यहां एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि जब राम जी के राज्य में कुत्ते को न्याय मिलता था तो माता सीता को न्याय क्यों नहीं मिला? ठीक है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में वनवास भेज करके बड़ा गलत किया। आज मैं आपके सामने ये प्रसंग पूर्ण रूप से क्या शास्त्र इसमें कहते हैं, क्या इसके सही मायने में इसका समाधान है। राम जी क्या सीता माँ को वनवास भेजने में क्या राम जी दोषी हैं, या धोबी दोषी है, या प्रजा दोषी है, या माता सीता दोषी है, या लक्ष्मण जी दोषी हैं जो छोड़कर आए? बताओ। माता सीता के उस समय जब माता सीता गर्भवती थी, उस समय गर्भावस्था में माता सीता को जाना पड़ा अयोध्या से जंगल की तरफ, ऋषि मुनियों की तरफ। उसमें बताओ कौन दोषी था? कोई कहता है धोबी दोषी है, कोई प्रजा को दोषी। कौन दोषी है? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। सुनो, आज मैं आपको पूरी बात सुनाऊंगा। आज तक आपने अधूरी बात सुनी है माता सीता के निर्वासन की। वाल्मीकि रामायण में एक चर्चा है, जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता ने ये मैसेज राम जी को दिया। जब पत्नी गर्भवती होती है तो वो सबसे पहले अपने पति को सूचना देती है कि आप पिता बनने वाले हैं। जब माता सीता गर्भवती हुई तो उन्होंने सबसे पहला मैसेज, सबसे पहली बात राम जी को बताई
आप पिता बनने वाले। राम जी प्रसन्न हो गए, वाह सीता, तुमने बहुत अच्छी खबर दी, बहुत अच्छी सूचना दी। ये बताओ, तुमने मुझे इतना प्रसन्न किया ये सुना करके कि मैं पिता बनने वाला हूँ, ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या दूं, तुम्हारी पसंद क्या है? आज जो मांगोगी सीता मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि रघुकुल की रीति है ना, वो जो कह देते हैं करते हैं। तो राम जी ने कहा सीता मैया से, आप बताओ जो आप मांगोगी आज मैं आपको दूंगा, क्या चाहती हो? जब आप गर्भवती होती हैं तो आपका पति आपकी खुशी का ख्याल रखते हुए पूछता ही है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो राम जी ने भी पूछा। तो माता सीता ने कहा, अब जो मैं कह रहा हूं वो लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। माता सीता ने कहा, हे राघव, हे रघुनंदन, आप मुझे यदि देना चाहें तो बस इतना दीजिए, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को जन्म संतों की कुटिया में, संतों के बीच में दूं। मेरे बच्चों का जन्म इस राजमहल में ना हो, क्योंकि राजमहल के वातावरण में कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। मैं संतों के बीच में बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ, ताकि संतों वाले संस्कार बच्चों के भीतर बने रहें। मैं अपने बच्चों को महर्षियों के, साधु संतों के बीच में पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, उन्हीं के बीच में रखना चाहती हूँ। हे प्रभु, मुझे संतों के बीच में जाने की अनुमति दीजिए। ऐसा कौन कह रहा है? माता सीता। अब पत्नी की इच्छा है कि वो बच्चों को जन्म संतों की कुटिया पर दें, संतों की उपस्थिति में दें, संतों का वातावरण मिले। तो माता सीता ने जो मांगा वो राम जी को पूरा करना चाहिए कि नहीं? तभी अभी माता सीता ने कहा ही था कि मुझे संतों के बीच में अपने बच्चों को जन्म देना है। तभी संयोगवश अयोध्या से झाड़ू पोंछा करके एक महिला सरयू के उस पार, उसका गांव था, जाने लगी तो पानी गिरने लगा। सरयू में बारिश के कारण बाढ़ चल रही थी। तो उस महिला ने केवट से कहा, भैया पार लगाओ। केवट बोला, पानी ज़्यादा गिर रहा है, नाव आज हम नहीं ले जा सकते, आज रात यहीं रह जाओ। तो वह महिला केवट की कुटिया पर पूरी रात रह गई, केवट की पत्नी के संग पड़ी रही। सवेरे उठ करके जब वो घर गई तो उसके पति ने कहा, तुम रात को कहाँ थी? भाई उस जमाने में फ़ोन की सुविधा नहीं थी कि फ़ोन लगा दें क्या जम यहाँ। कहाँ थी तुम रात को? बोले मैं केवट भैया के घर सो गई थी, उसकी बहन उसकी पत्नी के साथ, वहीं पानी गिर रहा था तो भाई महिलाओं के संग सो गई, इसमें क्या दोष है? केवट बोला, मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहाँ से रहकर सीता आई है और उन्होंने महारानी बना लिया, अर्थात अपने बगल में बिठाया है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तुम अपवित्र हो गई हो। क्यों अपवित्र हो गई मैं? तुम एक पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। उसने कहा, पराये पुरुष नहीं, मैं उसे भैया कहती हूँ और वो मेरे उसकी पत्नी के साथ थी, मैं उसका गृहस्थ, उसके घर में चल के पूछ लो ना। कोई पूछना नहीं है, तुम अशुद्ध हो गई। अब ऐसी बातें तो भला हवा की तरह पड़ोसी ने सुनी, उसने पूरे हल्ला हो गया कि राम जी ने सीता जी को रख लिया, जबकि इस आदमी ने अपनी पत्नी को रात किसी के घर रुक गई तो नहीं रखा। और सीता मैया तो लगभग 11.5 महीने के लगभग थी रावण के यहाँ, और राम जी ने रख लिया। अब पूरे नगर में हल्ला हो गया। अब हल्ला हुआ तो कानों में बात आई, राम जी के, माता सीता के कानों में बात आई। अब सारी प्रजा ने दबाव बनाया। तो किसी ने कहा कि माता सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी है। तो लोगों ने कहा, अरे कोई हमारे सामने छोड़ी दी है, मतलब अब तुम सबके सामने वो दें। इस संसार में अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता। माता सीता को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। बहुत लोगों ने कहा कि फिर से अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जितने मुंह उतनी बातें। सारी प्रजा में कानाफूसी चालू हो गई। राम जी के कानों में बात आई। भगवान राम ने समझ लिया कि इन्हें गलतफहमी हो गई। अब यदि राम जी एक अच्छे राजा हैं,
तो राजा होने के नाते राम जी को प्रजा की बात माननी चाहिए या पत्नी की बात माननी चाहिए? राजा के लिए प्रजा बड़ी होती, और राम जी को पता था कि सीता पवित्र है। राम जी को यदि सीता पर संदेह होता तो राम जी उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के पास से आई है। फिर इतने दिन संग में रख करके वह गर्भवती भी हो गई माँ, फिर क्या जरूरत थी साथ में रखने की? यदि राम जी को संदेह था तो राम जी उसी दिन निकाल देते। इसका मतलब राम जी को माता सीता से आपत्ति नहीं थी, ये जमाने को आपत्ति थी। और माता सीता की भी इच्छा थी कि जाना है संतों के यहाँ, तो सीता माँ की भी इच्छा थी और प्रजा की संयोग दो हो गए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जाओ संतों की कुटिया में छोड़ आओ। तो ले जाकर के लक्ष्मण जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दिया। वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता रहने लग गई। अब मैं एक बात आपसे फिर पूछूंगा, यहाँ बताओ, रावण ने माता सीता का हरण किया, रावण ने जिन माता सीता को चुराया, क्या वो माता सीता असली थी या परछाई थी? रावण ने जिन सीता को चुराया उन सीता का नाम था वेदवती। क्या नाम था? और जो असली सीता थी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। असली सीता को भगवान राम ने अग्नि में प्रवेश करा दिया। जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। तब तक माता सीता का वास कहाँ था? अग्नि में। माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। और जो वेदवती थी, ये वेदवती कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री। हिमालय में एक सरोवर, उस सरोवर में एक कमल का पुष्प था। सरोवर के तट पर माता वेदवती बैठ करके और तपस्या कर रही थी। संयोगवश एक दिन रावण वहां से गुजरा, तो रावण ने वेदवती को देखा, वो अग्नि की तरफ तेजस्वी थी और सोने की तरह चमक रही थी, सुंदर थी। तो रावण तो स्त्री लंपट था ही, वेदवती को देखते ही उसके जीभ में पानी आ गया और वेदवती माँ की तरफ वो बढ़ा और माता के केस बाल उसने स्पर्श किए। जैसे ही स्पर्श किया माँ जाग गई तपस्या से। मूर्ख रावण, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी। तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी, तेरा सर्वनाश होगा और कारण मैं होऊंगी। चरणों में गिर पड़ा, मां क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मां ने कहा, अच्छा तू क्षमा मांगता है तो जा, यदि मैंने कृपा दृष्टि से तेरी तरफ देख लिया तू अमर हो जाएगा। इसलिए रावण कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लीजिए। रावण वहां से आ गया। जब राम जी ने असली, अच्छा माता वेदवती तपस्या कर रही थी किसके लिए? भगवान को अपना पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्षों से तपस्या कर रही थी। वो राम को क्या चाहती थी अपने, वो भगवान को क्या चाहती थी अपने पति के रूप में। चलो अब तपस्या भंग हो गई है, अब माता रहने तो लगी पर पति के रूप में चाहती हैं। तो जब राम जी ने असली सीता माँ को अग्नि में वास दिया तो अब सीता का अभिनय करे कौन? राम जी की पत्नी का रोल कौन करेगा? तो वेदवती माँ की इच्छा थी कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, तो भगवान ने यहाँ पत्नी के रूप में वेदवती माँ को स्थान दिया। तो रावण ने जिन माता सीता को चुराया था, अब आप लोग कहते हैं कि माता सीता सोने का मृग देख करके क्यों बोलने लगी, हमें सोने का मृग। क्या माता सीता को पता नहीं था कि सोने का मृग होते ही नहीं है? अरे वो असली सीता थोड़ी थी, सीता भी नकली थी।
तो नकली नकली मृग को देखकर मोहित हो गया। तो आश्चर्य क्या है, सोने का मृग भी नकली था, सोने का मृग भी नकली था और माता सीता भी वहां, दूसरी सीता मतलब वेदवती माता सीता। अब वेदवती माता ने पहली बार सोना देखा तो उन्हें लगा कि ठीक है भाई, मिल जाए तो ठीक हो जाएगा काम। माताओं का ज्यादा रुझान सोने में होता है, तो नारी का स्वभाव कहाँ जाएगा, वेदवती मैया भी नारी है, तो सोने में वो सोने का मृग स्वभाव बस बोल दिया। राम जी गए, रावण आया, माता सीता को लेकर चला। रावण की ताकत क्या थी, माता सीता को उठा ले। पहले ये बताओ, जगत जननी है वो, रावण से उठती क्या, रावण से उठती क्या माता सीता। रावण ले गया माता सीता को, तो माता सीता को जब लेकर गया और राम जी ने जब रावण को मारा, तो अशोक वाटिका से जब माता सीता आई तो राम जी ने अग्नि परीक्षा ली। आप उस समय क्या कहते हैं कि रावण के यहां से जब आई माता सीता तो उन्होंने क्या ली, अग्नि परीक्षा। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो माता सीता की वापसी थी। जब वेदवती माता अग्नि में जाने लगी तो वेदवती माता ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी तो बनी लेकिन मैं आपके स्पर्श से वंचित रही। मैं आपकी पत्नी तो बनी पर मैं आपके प्रेम से, भाई पत्नी को पति का जो प्रेम मिलना चाहिए वो रावण के यहाँ से आई और सीधा अग्नि में। तो राम जी का कोई ना प्रेम मिला ना कोई बात हुई। तो माता सीता जो वेदवती सीता थी उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके प्रेम से वंचित रही, बताओ आप मुझे पत्नी के रूप में कब स्वीकार करेंगे। तब भगवान राम ने कहा, मैं कलयुग में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। कलयुग में वही वेदवती कलयुग में पद्मावती के रूप में प्रकट भई और वही राम इस कलयुग में तिरुपति बालाजी के रूप में प्रकट भये और तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ। आज भी तिरुपति बालाजी को आप जानते हैं,